जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी भक्तजन। आशा करती हूँ कि आप सभी सुख शांति और समृद्धि की कामना के साथ आज की इस पावन कथा से जुड़े हैं। आज हम लेकर आए हैं वैशाख मास की चमत्कारी कथा, छठवां दिन। एक ऐसी कथा जिसे सुनते ही जीवन की दिशा बदल जाती है। एक ऐसी कथा जो सच्चे मन से सुन ली जाए तो किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। क्या आप जानते हैं, कभी कभी हमारे जीवन में सब कुछ होते हुए भी शांति क्यों नहीं होती? क्यों मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता? और क्यों कुछ लोग बहुत जल्दी सफलता पा लेते हैं? आज की इस कथा में छिपा है इन सभी सवालों का उत्तर। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत पहले की बात है। एक नगर में माधव नाम का एक व्यक्ति युवक रहता था। माधव बहुत मेहनती था, दिन रात काम करता था, लेकिन फिर भी उसके जीवन में सफलता नहीं आ रही थी। उसके पास न धन था, न सम्मान था और धीरे धीरे वह निराश होता जा रहा था। क्या आप जानते हैं, जब इंसान बार बार असफल होता है तो उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। एक दिन वैशाख मास चल रहा था। माधव बहुत दुखी होकर नदी किनारे बैठा था। तभी वहां एक संत आए। उनके चेहरे पर तेज था और उनकी वाणी में शांति थी। संत ने माधव से पूछा, वत्स, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? माधव ने कहा, गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिलती। मेरी किस्मत जैसे बंद हो गई है। अब हम जानेंगे उस संत ने माधव को क्या उपाय बताया। संत मुस्कुराए और माधव बोले, वत्स, ये वैशाख मास है। ये महीना भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय है। यदि तुम सच्चे मन से भगवान का स्मरण करो, कथा सुनो और दान पुण्य करो तो तुम्हारी किस्मत अवश्य बदल जाएगी। क्या आप जानते हैं वैशाख मास में कथा सुनने का क्या महत्व है? इस दिन महीने में कथा सुनना मानो सीधे भगवान की कृपा को बुलाना है। संत ने आगे कहा, वत्स, तुम एक नियम अपनाओ। हर दिन सुबह स्नान करो, भगवान विष्णु का नाम लो और ये पावन कथा सुनो। और हाँ, हर दिन एक छोटा सा दान अवश्य करो। माधव ने संत की बात मान ली और उसी दिन से उसने नियम शुरू कर दिया। वह रोज सुबह उठता, स्नान करता, दीपक जलाता और भगवान का नाम लेकर कथा सुनता। कुछ दिन बीते, लेकिन शुरुआत में कोई बदलाव नहीं हुआ। क्या आप जानते हैं, ये पर ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन माधव ने हार नहीं मानी। अब हम जानेंगे माधव के धैर्य का क्या फल मिला। एक दिन जब वह कथा सुन रहा था, तभी उसके मन में एक नई ऊर्जा जागी। उसे लगा जैसे कोई उसे अंदर से प्रेरित कर रहा है। उसे दिन उस एक नया काम मिला। एक व्यापारी ने उसे अपने साथ काम के लिए बुलाया। माधव ने पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा और उसकी पहचान बनने लगी। क्या आप जानते हैं, जब भगवान की कृपा होती है तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। अब हम जानेंगे माधव के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव कब आया। एक दिन वह संत फिर से उसके पास आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वत्स, अब तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। क्या हुआ? आगे कैसे माधव का जीवन पूरी तरह बदल गया और इस कथा में छिपा सबसे बड़ा रहस्य क्या है? तो भक्तों, हम सुन रहे थे वैशाख मास की चमत्कारी कथा। दिन था छठा दिन, जहाँ माधव ने संत के बताए मार्ग पर चलना शुरू किया और धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। अब हम जानेंगे उसके जीवन में वह कौन सा क्षण आया जिसकी उसने किस्मत को पूरी तरह बदल दिया। एक दिन की बात है, माधव अपने काम से लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिए। वह बहुत प्यासे थे, थके हुए थे और कोई उनकी मदद करने वाला नहीं था। क्या आप जानते हैं, कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा लेने के लिए ऐसे ही रूप में हमारे सामने आते हैं। माधव ने तुरंत अपना पानी का लोटा निकाला
और उस बूढ़े व्यक्ति को पानी पिलाया। उसके पास जो थोड़ा सा भोजन था वह भी उसे दे दिया। बूढ़े ने संतोष से पानी पिया और मुस्कुराकर बोले, वत्स, तुम्हारा ये छोटा सा दान तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। क्या आप जानते हैं, सच्चे मन से किया गया छोटा सा दान भी भगवान को बहुत प्रिय होता है। माधव अपने घर लौट आया और रोज की तरह उसने भगवान का स्मरण किया, कथा सुनी और अपने नियमों को निभाता रहा। कुछ ही दिन भी बाद उस व्यापारी ने माधव को अपने काम का प्रमुख बना दिया। अब माधव के पास अच्छा धन आने लगा, लोग उसे पहचानने लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या थी? अब उसके मन में संतोष था, शांति थी। अब हम जानेंगे इस कथा का सबसे गहरा रहस्य। तो भक्तों, सिर्फ धन आना ही किस्मत बदलना नहीं होता, बल्कि मन को शांत होना और जीवन में संतुलन आना, ये असली सुख है। एक दिन माधव उसी नदी किनारे बैठा था जहाँ वह पहले दुखी होकर बैठा करता था। तभी वहीं संत फिर से उसके सामने प्रकट हुए। माधव ने तुरंत उनके चरणों में स्पर्श किए और कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरा जीवन बदल गया। संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, ये मेरी कृपा नहीं, ये तुम्हारी श्रद्धा, भक्ति और धैर्य का फल है। अब हम जानेंगे संत ने माधव को अंतिम क्या उपदेश दिया। संत बोले, वत्स, जीवन में कभी भी अहंकार मत आने देना, हमेशा भगवान का स्मरण करते रहना और जरूरतमंदों की मदद करते रहना। क्या आप जानते हैं, अहंकार ही वह चीज़ है जो इंसान को फिर से नीचे गिरा देती है। माधव ने ये बात अपने जीवन में उतार ली और वह हमेशा विनम्र बना रहा। उसने अपने गांव में एक छोटा सा स्थान बनवाया जहां रोज कथा होती थी और लोगों को भोजन कराया जाता था। धीरे धीरे उसका गांव भी तरक्की पर आ गया, लोगों के जीवन में भी खुशियां आने लगी। अब हम जानेंगे इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है। सच्चे मन से भक्ति करो, धैर्य रखो और कभी भी किसी की मदद करने से पीछे मत हटो। क्या आप जानते हैं, यदि आप भी इन बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपकी किस्मत भी बदल सकती है। तो भक्तों, आज की इस पावन कथा को सुनकर आप भी ये संकल्प लें कि आप भगवान का स्मरण करेंगे, कथा सुनेंगे और अपनी क्षमता के अनुसार दान करेंगे। अगर आप सच्चे मन से ऐसा करेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि आएगी। अब आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, अगर आपको हमारी ये पावन कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री विष्णु ज़रूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की और चमत्कारी कथाएं लेकर आएँ तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगली कथा किस विषय पर हो।